हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं और सराफा बाजार में ऐतिहासिक ऐतिहासिक नजर आ हरियाणा की दृष्टि से देखो तो एक ऐतिहासिक ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। इसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं क्योंकि इतने वर्षों से ये बात लटकी हुई थी। हरियाणा प्रदेश का अपना एक अधिकार है कानून पास करने का, जिसको एसजीपी के लोगों ने एक प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अंततोगत्वा इसका निर्णय दिया है कि प्रदेश ने जो एक्ट पास किया है उसको संवैधानिक करार दिया है और वो अब हरियाणा की जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी है वो यहाँ के सब गुरुद्वारों की व्यवस्था संभाल करके और समाज हित में काम करेंगे। हमने भी अपील की है सब मिल करके, और कोई टकराव नहीं है किसी भी प्रदेश की एसजीपीसी से। जैसे दिल्ली की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है, पटना साहब की गुरुद्वारा कमेटी अलग है, इस प्रकार से हरियाणा की गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी अलग है। तो यहाँ के जो ऐतिहासिक गुरुद्वारे हैं उनकी संभाल सब मिल करके करेंगे और एक अच्छा जो काम सेवा के काम जितने भी हैं, क्योंकि पूरी जनता के सेवा के काम होंगे तो हरियाणा सरकार के साथ मिल करके अगर सब करते होते हैं। सर, डीटीपी विभाग और विजिलेंस विभाग एकदम एक्शन मोड में आ गए हैं। जो क्रिमिनल प्रवृत्ति के लोग हैं उन्होंने अवैध रूप से कुछ कर रखा है तो वहाँ बुलडोजर चल रहा है। विजिलेंस वाले एक के बाद एक अधिकारियों को पकड़ रहे हैं। ये भ्रष्टाचार कब खत्म होगा और क्या कुछ आपकी राय है इन पर? अगर आप इस बात से सहमत हैं कि भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए हो रहा है तो हो ही रहा है, हो ही जाएगा। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि इसके किसी बचाव के लिए किसी को कोई सिफारिश करनी है।
इनके बचाव के लिए तो स्पर्श नहीं कर रहे ना। लोग कह रहे हैं मनोहर लाल जी योगी की राह पर चल पड़े हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का अपना काम है और एडमिनिस्ट्रेशन इन चीज़ों की जिम्मेवार है कि हम कोई गलत काम नहीं होने देंगे, किसी ने गलत किया है तो उसको ठीक करेंगे। ये एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अपना काम है। बारिश हो रही है सर, किसान परेशान हैं, कब तक खरीद शुरू, क्या गिरदावरी भी होगी? स्पेशल गिरदावरी होगी क्योंकि बरसात अचानक हुई है। पिछले 2 दिन में काफ़ी नुकसान किसानों का हुआ है और इसके लिए हमने ऑर्डर कर दिए हैं कि स्पेशल गिरदावरी कराएंगे और जितना भी नुकसान हुआ है उस सारे का जो भी सरकार की अपनी पॉलिसी उसके हिसाब से उनको कम्पनसेशन मिलेगा। और जहाँ तक मंडी में धान की प्रोक्योरमेंट का विषय है उसका पहले से ही 1 अक्टूबर की तय है, क्योंकि बरसात होने के बाद थोड़ी मॉइस्चर जो है वो आएगी, उसको हम अपील करेंगे कि इसको सुखा करके और बिना मॉइस्चर का जो स्टैंडर्ड है 17% का, उसी स्टैंडर्ड पर ला करके उसकी प्रोक्योरमेंट हो। अन्यथा उसकी जो मिलर है वो स्वीकार नहीं करते हैं ज़्यादा मॉइस्चर, और अगर कर जाते हैं तो उसमें ब्रोकन राइस बढ़ जाता है। ब्रोकन राइस बढ़ता है तो एक्सपोर्ट जो है 20% ब्रोकन राइस से ज़्यादा अगर होता है तो वो बाहर के देशों ने मना कर दिया कि हम 20% से ज़्यादा ब्रोकन राइस को नहीं लेंगे। तो इसलिए अल्टीमेटली कोई नुकसान ना हो, सब जो है अपने सिस्टम से काम करेंगे तो सब उसके अंदर। शरारती हड़ताल पर चल रहे हैं, मांगे कब तक मानी जाएंगी? किसान परेशान। बहुत सी बातें उनके साथ हमारी चल रही हैं और उनमें कुछ विषय ऐसे हैं जो कब तक मानी जाएंगी? किसान परेशान। बहुत सी बातें उनके साथ हमारी चल रही हैं और उनमें कुछ विषय ऐसे हैं जो हमारे से संबंधित नहीं है, हरियाणा सरकार से, केंद्र सरकार से, FCI से संबंधित है। उनकी बातचीत हमने पहले भी की है। अभी भी हमने कहा कि आपकी मांग को हम उसको अपनी ओर से DO लेटर लिख करके बताएंगे कि हमारे यहाँ आपकी मांग है, अगर मानी जाती है तो हमारी शुभकामनाएं हैं, नहीं तो उनका एक आड़त का एक विषय है उसमें उन्होंने 47 रुपये फिक्स किया है। हमने कहा कि 47 रुपये में एनुअल इंक्रीज कुछ ना कुछ होनी चाहिए, क्योंकि हर चीज़ का एक इंक्रीज होगा तो आड़त में भी एक एनुअल इंक्रीज का सिस्टम बनाए। ये पत्र मैंने उनको। सर कांग्रेस नया अध्यक्ष ढूंढ रही है, सुनने में आया अशोक गहलोत बन सकते हैं, सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं, किस तरीके से देखेंगे आप? विपक्षी पार्टी है और लोकतंत्र में पक्ष के साथ विपक्ष होना ही चाहिए। हमारी शुभकामनाएं हैं, कोई अच्छा सा अध्यक्ष बना के लाए। एक आखिरी सवाल सर, दिग्विजय चौटाला ने कहा है कि अगली बार हम CM दुष्यंत चौटाला को बनाएंगे, आपके साथ तो गठबंधन है। 90 विधानसभा में जुड़ने वाले सब पार्टियों के लोग अपने आप को मुख्यमंत्री घोषित करके लड़ें, ज़्यादा अच्छा है। पंचायती चुनाव बहुत जल्दी अब मुझे लगता है कि जितने रिजर्वेशन के वोट के इशूज़ हैं वो सॉल्व हो गए हैं और अब रिजर्वेशन का जो ड्रॉ निकलना है वो जिलों में सब निकाला जा रहा है और जैसे ही वहाँ से कंप्लीट होकर आएगा उसके बाद हम चुनाव आयोग को रिपोर्ट अपनी दे देंगे। चुनाव उसका टाइम टेबल बना के घोषित